की नई शिक्षा नीति क्या है, ये आसान है या मुश्किल है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। मैंने बीएससी बॉटनी में एडमिशन लिया है या फिर मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, बॉटनी उसका एक सब्जेक्ट है, वनस्पति विज्ञान एक पेपर है, इसमें कितने पेपर होंगे, पेपर 1 होगा या 3 होंगे, और जितने पेपर होंगे यानी कि उस पेपर में क्या होगा, यानी कि क्या सिलेबस होगा, और थ्योरी में क्या सिलेबस होगा और प्रैक्टिकल में क्या होगा, यानी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, और इस वीडियो देखने के बेनिफिट क्या हैं। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज जयपुर। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी बायो यानी कि बॉटनी से कर रहे हैं। ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, ओनली फॉर बीएससी बायो बॉटनी स्टूडेंट। ये सवाल जिनकी हमने बात की, आपके और भी कुछ सवाल हो सकते हैं कि मेरे बताए अनुसार ही आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप जिस किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहाँ का सिलेबस अलग हो सकता है, वहाँ का पैटर्न अलग हो सकता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान से जांच लें, परख लें, और उसके बाद वीडियो में बताई हुई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हम आगे सीधा कि ये आपका यानी कि बॉटनी में एक पेपर होगा, यानी कि जो बॉटनी का सिलेबस है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। ये मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, RRBM यूनिवर्सिटी अलवर, PDUS यूनिवर्सिटी सीकर, MSB यूनिवर्सिटी भरतपुर, यानी कि ये 3-4 यूनिवर्सिटी को कवर करता है। हमारी यूनिवर्सिटी चाहे सीकर हो या जयपुर हो या अलवर हो या भरतपुर हो, और मान लो यही पेपर है, तो हम क्या करें, यानी कि इस पेपर को समझें कैसे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए यानी कि जो अवेलेबल जानकारी है उसके अनुसार ये एक आपका पेपर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। सिलेबस के पॉइंट यानी कि क्रेडिट होंगे 4। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर साफ लिखा हुआ है, RRBM यूनिवर्सिटी अलवर, PDUS यूनिवर्सिटी सीकर, MSB यूनिवर्सिटी भरतपुर। यानी कि ये करीब 4 बड़ी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर 1, सब्जेक्ट का नाम हो गया यानी कि पेपर का नाम हो गया डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। मोटे तौर से 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट में क्या है, एल्गी है और फंजाई है। एल्गी में सिंपल से एस्पेक्ट दिए हुए हैं और 2 इसमें जेनेरा हैं। एक जेनेरा का नाम है कारा और एक का नाम है पॉलीसाइफोनिया। फंजाई के अंदर वही जनरल एस्पेक्ट हैं, मेंबर हैं, वो एक राइजोपस है और एक अगेरिकस है। जो यूनिट सेकंड जो है ये है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सिंपल से एस्पेक्ट हैं, और यहाँ पे 2 मेंबर अगेन दिए हुए, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया। यूनिट थर्ड जो है ये है टेरिडोफाइट की, और जिसमें है एक मार्सिलिया है और दूसरा सिलेजिनेला है। और फोर्थ यूनिट के अंदर जिम्नोस्पर्म है जिसमें एक साइकस है और एक एफिड्रा है। एंड में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये दी हुई है कि एंजियोस्पर्म का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक इससे पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये चीज़ नहीं मिलती थी। तो ये हुआ हमारा बॉटनी का पूरा सिलेबस, यानी कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। कि सब प्रैक्टिकल में क्या होगा। ये प्रैक्टिकल का जो एस्पेक्ट मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ वो मैं मेरे 20 ईयर के एक्सपीरियंस से, और फिर प्रैक्टिकल क्या होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, यानी कि जो थ्योरी में लिखा गया है, बताया गया है, समझाया गया है, वो क्या वास्तव में ऐसा ही है, इसी जांच के लिए प्रैक्टिकल होते हैं। यानी कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ किताब में लिखा हुआ, छपा हुआ देख रहे हैं, वो क्या वास्तव में है या नहीं है। या इसका एक और वर्जन है कि जो चीज़
इस यूनिवर्स में है, जो एक प्रैक्टिकल है, जैसे हम ये कहें कि वॉलवॉक्स एक बॉल शेप होता है, तो ये वो बॉल वास्तव में जो वॉलवॉक्स की जो एक बॉल स्ट्रक्चर है उसको लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। दोनों वर्जन हो सकते हैं, यानी कि जो है उसको लिखना या जो लिखा गया है उसको जांच परख करना। मोटे तौर पे मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो थ्योरी में जो बताया गया है, थ्योरी की किताब में जो बताया गया है, उसको वो प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये दो वर्जन हो सकते हैं, एक वो कि जो यूनिवर्स में है, जो प्रकृति में है, वो लिखा गया है या नहीं लिखा गया। दूसरा है कि जो लिखा गया है वो प्रैक्टिकल में नज़र आता है या नहीं आता है। तो ये मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको कितना करना है प्रैक्टिकल। आपके 4 यूनिट थी, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ये 4 यूनिट आपके बॉटनी के कोर्स में हैं। प्रत्येक यूनिट में आप देखो कारा, पोलिसाइफोनिया, राइजोपस, अगेरिकस, यानी कि 2-2 मेंबर हैं, यानी कि 4 × 2 = 8, यानी कि 8 मेंबर हैं जिनका आपको प्रैक्टिकल करना है। 8 मेंबर हैं जिनका आपको प्रैक्टिकल करना है। इसका मतलब सिर्फ एक सेमेस्टर पूरी बॉटनी में हम 8 मेंबर करेंगे, तो ये मोटे तौर पे जो सिलेबस है वो आधा हो गया है। जो 1 साल में बच्चा पढ़ता था या हम पढ़ाते थे या हम पढ़ते थे, वो आधा, क्योंकि सेमेस्टर भी तो 6 महीने का हो गया, आधा हो गया। ये है एकेडमिक एस्पेक्ट में। अब मैंने लिखा था कि इसके बेनिफिट होंगे, इस वीडियो के देखने के बेनिफिट। इस वीडियो देखने के बाद आपने अभी तक देख लिया है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी जब तक सिलेबस अपलोड करती है तब तक आपके पास एक आउटलाइन आ गई, यानी कि बॉटनी यही रहेगी। बॉटनी कुछ भी नहीं बदलती है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, यानी कि जो एक प्राकृतिक सब्जेक्ट वो क्या बदलेगा। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कुछ इवेंट बदल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हो सकती है, कुछ नई रिसर्च हो सकती है, वो सब ठीक है। बट जो ऑलरेडी खोजा गया है, जो रिसर्च हो गई है, उसका क्या बदले, यानी कि पहिए का आविष्कार हो चुका है, तो अब दोबारा पहिए का आविष्कार क्या होगा। अग्नि की खोज हो चुकी है, दोबारा अग्नि की खोज क्या होगी। यहाँ किसी और सोर्स से हो सकती है, पहिए की जगह कुछ और चीज़ हो सकती है। तो ऐसा है। तो अगर आउटलाइन सिलेबस मिल गया, यानी कि सिलेबस की आउटलाइन मिल गई, मतलब यह है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका माइंड जब वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस देखेगा तो करीब या 99.99% और जो बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंग यही सिलेबस आपको मिलना है। तो यही सिलेबस मिलना है, तो माइंड के लिए आपका सिलेबस का जो रिलेशन है वो फ्रेंडली हो जाएगा, और जब फ्रेंडली हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मन कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से लगेगा। नंबर 2 कि यू कैन स्टार्ट सर्चिंग, यानी कि आप इस सिलेबस को सर्चिंग या सर्फिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब आप सर्चिंग कहाँ करेंगे। आप गूगल से कर सकते हैं क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में है। आप यूट्यूब पे कर सकते हैं क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में। जैसे अगेरिकस आप पता चल गया कि अगेरिकस सिलेबस में है, तो आप अगेरिकस के बारे में बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। मान लो कि आपके घर में फर्स्ट ईयर की बुक्स पड़ी हुई हैं, आपके पास नई बुक नहीं है, पिछले साल की बुक है, तो वो बुक्स में से आपको, अच्छा पिछले साल आपके एल्गी में बहुत सारे मेंबर थे, फंजाई में बहुत सारे मेंबर थे, 2 नहीं थे क्योंकि वो 1 साल का था। तो वहाँ से आपको जो पर्टिकुलर मेंबर को ही आपको पढ़ना है, तो ये आपको हेल्प मिल जाती है। अगेन मैं कहूँ कि आप एक बार जैसे ही आपका सिलेबस अपलोड होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उस सिलेबस को ज़रूर देखना, ज़रूर उसको मैच करना। संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, और सवाल तो डेफिनेटली होगा, आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवाल हैं, या आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो, तो जो भी आपके मन में भी आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिख दें। अगर आपका सवाल होगा तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से, अगले आपको 7 से 10 दिन में आपको अगला नया वीडियो मिल जाएगा। या अगर आप महाराजा कॉलेज के या हमारे यहीं के स्टूडेंट हैं तो आप लैब में पूछ सकते हैं, आप किसी वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे आपका सवाल इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। मेल आप हिंदी में, इंग्लिश में या मारवाड़ी में 3 भाषाओं में कर सकते हैं, मुझे समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।